मैं डॉक्टर अशोक शर्मा आज आपको शाही ब्लैडर इन वुमेन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यंग फीमेल्स में, इवन मेल्स में भी, मगर फीमेल्स में ये दिक्कत ज़्यादा होती है। बार बार यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है और एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद वो ठीक नहीं होते हैं। ऐसे केसेस को जब डिटेल में स्टडी किया गया तो इसके कारण कुछ अलग ही मिले और इस बीमारी को पारयूरेसिस नाम या शाही ब्लैडर सिंड्रोम कहा गया। तो जिन लोगों को पारयूरेसिस या शाही ब्लैडर सिंड्रोम होता है उनमें लक्षण क्या होते हैं? अगर टॉयलेट यूज़ करते समय ज़्यादा प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से बचते हैं, शौचालयों को यूज़ करने में असहज महसूस करते हैं, पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बारे में सोचते ही चिंता हो जाती है, या बाहर कुछ भी खाने या पीने से बचना ताकि टॉयलेट ना जाना पड़े। इवन अपने घर के अंदर जब रिश्तेदार या कुछ लोग में हों तब वॉशरूम जाने में दिक्कत होना भी इसको शाही ब्लैडर सिंड्रोम में आता है। तो इसमें क्या है कि जो भी वुमेन या मेल है वो पेशाब को रोकना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके पेशाब इकट्ठा होता रहता है और ब्लैडर की क्षमता, जो कि आमतौर पे 400 से 500 मिलीलीटर ब्लैडर में यूरिन होल्ड करने की क्षमता होती है, वो बढ़कर 1000 मिलीलीटर तक पहुंच जाती है। और इसके अलावा इसके साथ में बैक प्रेशर होना शुरू हो जाता है, किडनी में स्वेलिंग आ जाती है और स्टोन बनने के खतरे के साथ साथ एक इस तरह का यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है जो आम तौर पे साधारण जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? पहले इसके कारण ढूंढने, ज़्यादातर ये उन लोगों को में पाया जाता है जो थोड़े एंग्जाइटी का जिनका नेचर रहता है, और इसकी डायग्नोसिस के लिए हमें बड़े अच्छे से हिस्ट्री लेनी होती है, मरीज़ के बारे में पूछना होता है और कुछ टेस्ट कराकर भी हम इसका पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है जो एंटीबायोटिक्स को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा और उसका थोड़ा शाई नेचर है या वो एंग्जाइटी में रहता है, तो उसे यूरोलॉजी का एक कंसल्टेशन किसी यूरोलॉजिस्ट से लेनी चाहिए। और इसके लिए आमतौर पे जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है या एक्सपोजर थेरेपी, जिसमें कि व्यक्ति के मानसिक स्तर को, उसके सोचने के स्तर को इस तरह से किया जाता है कि वो इस प्रॉब्लम से बचे, और इसके साथ साथ में उसको धीरे धीरे एक्सपोजर कराया जाता है जिससे वो इस स्थिति से सामना कर सके और दूसरे लोगों की प्रेजेंस में या दूसरे लोगों के होते हुए भी वो वॉशरूम को यूज़ कर सके। इसमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने का भी महत्व है, जैसे ब्लैडर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, फ्लूइड मैनेजमेंट और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, जो इस सिंड्रोम में काफ़ी हेल्प करती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट और ज़रूरत पड़ने पर योग्य डॉक्टर और हेल्थ केयर सिस्टम की मदद लेना ही इस बीमारी से बचाएगा। तो आप ध्यान रखें कि अपने यहाँ पर ये एक बड़ी कॉमन समस्या है। हर एक व्यक्ति, मेल खास तौर पे आप देखेंगे कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर पाते हैं, जबकि फीमेल्स में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और ये एक बड़ा कारण है इस शाही ब्लैडर सिंड्रोम का। और कुछ मेल्स में भी ऐसा पाया जाता है, मगर फीमेल्स में ये दिक्कत ज़्यादा है। तो अगर कोई भी आपकी जानकारी में, रिश्तेदारी में या आपके कोई दोस्त में ये दिक्कत हो तो उसको इसके बारे में बताएं और उसका यथोचित ट्रीटमेंट करा के उसको इस परेशानी से निजात दिलाएं। थैंक यू।